बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम लोग सीखेंगे इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। इस ड्रेस ने जी टिकटॉक पर मिलियंस व्यूज लिए हुए हैं। बहुत प्यारा फ्रॉक है। बैक साइड से सिंपल शर्ट है और फ्रंट से ये फ्रॉक की लुक दे रहा है। ये भी मेरी सब्सक्राइबर है, उनकी फरमाइश पर इस ड्रेस का डेमो दिया जा रहा है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। इसके लिए हम लोग 3.5 गज कपड़ा लेंगे। अगर आपका शर्ट पीस है एक्स्ट्रा बाजू वाला तो वही चलेगा, वरना आप 3.25 गज इसका कपड़ा लेंगे। ये हमने एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा लिया है तो इसका अरस है 35 इंच, तो 35 इंच ही हमारा चाहिए। एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स का हमेशा अरस कम ही होता है। लेंथ यहाँ पर हमारी है जी टोटल 44, तो हम लोग 44 ही लेंथ रखेंगे। बाकी आप लोग अपनी हाइट के हिसाब से लेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। 44 इंचेस के ही मैंने 2 पीस किए हैं। सेंटर से कपड़ा कट कर लिया है। अब एक पीस हम लोग साइड पे रख देंगे बैक साइड का, और ये है हमारी फ्रंट साइड। ठीक है, फ्रंट साइड हम लोग इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और हम लोगों ने ऊपर से इसका कर लेना है सबसे पहले टॉप की कटिंग। तो टॉप हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं 15 इंच पर कटिंग तैयार होके ये 14 इंच पर रह जाएगी। ठीक है, 15 इंच का हम लोगों ने अपने फ्रंट पीस में से यहाँ से हम लोगों ने पीस अलग कर लेना है, और जो नीचे वाला बाकी पीस बचेगा वो हमने सारा ही नीचे फ्रिल में ऐड कर लेना है, ये वाला सारा पीस। ठीक है, अब इसको हम करते हैं साइड पर। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी टॉप की कटिंग करनी है और टॉप को रेडी करना है। उसके लिए यहाँ पर मेरी चेस्ट का साइज है 23 इंच पर, तो मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ 25 इंच पर। तकरीबन 1.5 इंच हम लोग मार्जिन रख रहे हैं। आप चाहें तो ज्यादा मार्जिन भी रख सकते हो। यहाँ पर आपने अपनी चेस्ट के हिसाब से, जो भी आपकी चेस्ट का साइज होगा उससे आपने 2 या 3 इंच कपड़ा ज्यादा लेना है। मैं इसलिए आपकी चेस्ट का बता रही हूँ ताकि आप इसको किसी भी साइज में बना लें। ठीक है, अगर आप बच्ची का भी बना रहे हो ना तो आप उनकी चेस्ट के हिसाब से टॉप की चौड़ाई उतार लोगे और बच्ची की आप टॉप इंच टेप के हिसाब से नाप ले लोगे, फिर उसी हिसाब से उतार लोगे। यहाँ पर मेरा एक्सेल लार्ज साइज है तो मेरा 16 इंच का तीरा है, फिर उसी हिसाब से मैंने आर्म होल रखा है। यहाँ पर आप लोग अपनी शर्ट के मुताबिक सारी यहाँ से कटिंग करोगे। जो आपका तीरे का साइज होगा उसी हिसाब से आप अपना आर्म होल रखोगे। आप यहाँ पर अपनी आसानी के लिए अपनी शर्ट ऊपर रखकर भी टॉप की कटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी चेस्ट का निशान लगा लिया है। जैसे कि हमारा मार्जिन कम था तो उसी हिसाब से मेरा 20 इंच पर कमर आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी सिर्फ फ्रंट साइड की टॉप की हम लोग अभी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ अपनी फ्रंट की जो टॉप है मेन काम उसी के ऊपर है, तो उसको रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है जी 20 इंच पर कमर के फिटिंग का। अब हम लोगों ने अपनी टॉप के सेंटर में एक निशान लगाना है 12 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 12 इंच का ही नीचे निशान लगाना है। ऊपर भी हमने 6 इंच पर लगाया है क्योंकि फोल्डेड है, खुलने के बाद ये 12 इंच हो जाएगा। तो नीचे भी मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम लोग यहाँ पर चौक की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमने जो इसके ऊपर पट्टी सिलाई करनी है वो हमारी बिल्कुल सीधी आए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर इस्त्री की मदद से भी यहाँ पर एक क्रीज सी बना सकते हो, जिससे आपको एक बस निशान चाहिए हमें कि हमने यहाँ पर पट्टी लगानी है। तो इस तरह हम लोग दोनों साइडों के ऊपर अपने ये मार्क लगा लेंगे। अब हमने लेनी है जी अपने ड्रेस के हिसाब से कंट्रास्ट पट्टी, जो भी आपके ड्रेस के मुताबिक हो। तो मैंने यहाँ पर 3 पट्टियां कट की हैं। जो हमारा सेंटर पैनल हमने 12 इंच का निशान लगाया है उतनी, और इसकी चौड़ाई है जी 1 इंच से थोड़ी सी ज्यादा है, तो 1 इंच भी पट्टी ठीक रहेगी। आप 1 इंच ही कट कर लें। अब हमने इसको 12 इंच पर रखकर कट कर लेना है। 12.5 पर कट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा हमारा कपड़ा अंदर भी जाना है ताकि वो पट्टी के नीचे कवर हो जाए। ठीक है, अब हमने ये लेनी है जिगजैग लेस। ये मार्केट से मिल जाती है, इसको पता नहीं और क्या कहते हैं, मैं तो इसको जिगजैग लेस ही कहती हूँ। इसको हम लोग सिंपल अपनी पट्टी के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अच्छा, पट्टी के नीचे मैंने 0 का बुकरम लगाया हुआ है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा लें चाहे तो ना लगाएं, वैसे इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। हमने एक साइड के ऊपर जिगजैग लेस लगाने के बाद उसको फोल्ड करके इस तरह से 1-1 इंच के गैप के ऊपर ये तीनों पट्टियां सिलाई कर लेनी है। नीचे से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी स्टिच करनी है।
ये हमारी तीनों पट्टियां स्टिच हो गई हैं और मैंने अपनी लंबी पट्टियां जो हमारी साइड पर लगनी है उसकी भी देखिए एक साइड के ऊपर जिगजैग लेस लगा ली है और इनके भी हमने एक एक साइड के ऊपर ही लगाई है क्योंकि मॉडल के भी इसी तरह से लगी हुई है। अब हमने अपनी ये 2 पट्टियां लेनी है 15 इंच लेंथ में, क्योंकि हमारी टॉप की लेंथ भी 15 इंच है और हमने ये दोनों पट्टियां अपनी यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर रख के सिलाई करनी है अंदर की तरफ, ठीक है। जो हमारा निशान था ना यहाँ पर उससे अंदर की तरफ। तो टॉप भी तैयार हो गई है। अब आते हैं हम अपनी फ्रिल अटैच करने पर। तो यहाँ से देखें मैंने 1 इंच कपड़ा बाहर को निकाल दिया है। अपनी टॉप से हमने बढ़ा के 1 इंच रखना है दोनों साइड से ही, ठीक है। दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच बढ़ा के रखा है। अब हमने यहाँ पर अपना जो ये पट्टी लगी हुई है ना, यहाँ तक हम लोगों ने ये जो निशान है यहाँ तक हम लोगों ने 4, 5, 6 जितने भी हमारे प्लेट्स आएंगे ना, हमने यहाँ पर प्लेट डालने हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 5 इंच का कपड़ा रखा है। 5 इंच के कपड़े को हम लोगों ने इस तरह से कपड़ा नहीं, 5 इंच के एरिए में हम लोगों ने ये प्लेट डालने हैं। कपड़ा हमारा जितना सारा है हमने सारा रख लेना है। अब यहाँ पर हमारा आना है एक कट जनाब। वो कट किस लिए आना है? वो कट इसलिए आना है क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने कट लगाकर एक यही पट्टी लगाई हुई है शीशे के लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ इस तरह से रखेंगे। इसका कोई साइज नहीं, आपने बस अपनी टॉप के साथ इसको मैच करके निशान लगाना है, ठीक है। फिर हम लोग उसी निशान को इस तरह सीधा पकड़ेंगे और यहाँ पर कट कर लेंगे। कट करने का सिर्फ यही मकसद है कि हमने नीचे से इसका चाक बनाना है, तो सिंपल सिलाई लगाकर फिर हमने नीचे से इसको फोल्ड करना है और कपड़ा कट करने का कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ पर हम लोग 10 इंच का कट लगाएंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको 1-2 इंच बढ़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल एक सिलाई लगाएंगे जैसे नॉर्मल सिलाई लगती है। 10 इंच का जो हमने निशान लगाया है वहां तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे से जो चाक था उसको सिंपल बारीक सा मैंने फोल्ड भी कर लिया है। तो ये पट्टी कट करने का सिर्फ यही मकसद था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा चाक रेडी हो गया है। अब हम लोग एक फिर अपनी फैशन पट्टी के लिए ये कपड़ा लेंगे। इसकी चौड़ाई भी मैंने रखी है 1 इंच ही और लेंथ है इसकी 11 इंच पर। सेंटर से जो गैप है वो है 1 इंच से थोड़ा सा कम। अब हम ये पट्टी यहाँ पर रख के इस तरह स्टिच कर लेंगे। इस पट्टी की भी एक साइड पर मैंने जिगजैग लेस लगाई हुई है बाहर वाली साइड पर, ठीक है। तो इसको सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई कर लेना है और इसका कोई भी काम नहीं है। अब हम लोगों ने साथ ही ऊपर देखे टॉप के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर प्लेट्स डाल लिए हुए हैं। प्लेट्स हमारे डालने के बाद बिल्कुल परफेक्ट साइज आया है। आप लोग भी जब अगर आपके कपड़े का आरस ज्यादा भी होगा तो आप इसकी चौड़ाई 35 इंच ही कट करोगे। तो यहाँ पर मेरी टॉप भी स्टिच हो चुकी है। अब देखिए हमने एक फैशन पट्टी और ली है और इसकी हमने दोनों साइड पर जिगजैग लेस लगाई है। ऊपर से हमने थोड़ा सा गैप छोड़ के इस पट्टी को लगाना है। तो गैप आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हो 3-4 इंच पर। यहाँ पर आके हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस पट्टी को हमने एल शेप में लगाना है। मॉडल की भी एल शेप में ही लगी हुई है और काफी अच्छी लग रही है। तो हम लोग भी इस पट्टी को इस तरह से एल शेप में स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल सादा सी सिलाइयां हैं, हमने ऊपर रख के इसके सिलाइयां लगा लेनी है, ठीक है। तो ये सिलाइयां लगाने के बाद हमारी फ्रंट जो एरिया है उसका सारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं बैक साइड की तरफ। तो बैक साइड की चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पर 26 इंच पर। इसके मेरे हिप सी फिटिंग है 23 इंच पर, उसी हिसाब से मैंने 3 इंच दामन की चौड़ाई ज्यादा ली है। आप भी अपनी हिप के हिसाब से 3-4 इंच तक दामन की चौड़ाई ज्यादा ले लेंगे। अब हम अपनी बैक साइड को फोल्ड करके उसके ऊपर इस तरह अपनी फ्रंट साइड रखेंगे। तो ये देखें, ये जो हमने 1 इंच बढ़ाया था तो हमारी बैक साइड के साथ ये बिल्कुल बराबर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर 13.5 इंच पर चौक का निशान लगा लेंगे। चौक का निशान में ऊपर आर्म होल की हमारी कटिंग हो चुकी हुई है, तो उसी हिसाब से मैंने आर्म होल की कटिंग के बाद ये निशान लगाया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी फिटिंग की सिलाइयां लगा लेंगे। बैक साइड की हम लोगों ने आर्म होल की कटिंग करनी है और ये देखें, ये हमारी टॉप चूंकि पहले की कटिंग हो चुकी है तो उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर ये अपने फिटिंग का निशान लगा लिया है। फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम लोग बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। आपने बिल्कुल सिंपल जैसे आपकी शर्ट की कटिंग होती है, आपने यहाँ पर सेम वही कटिंग करनी है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम हमारा था फ्रंट का डिजाइन बनाना, तो वो हमारा बन चुका है।
अब यहाँ पर बैक उन लोगों ने बैक साइड के ऊपर इस तरह से 2 सीधी लेस की पट्टियां लगाई हुई हैं पैनल के स्टाइल में। कटिंग बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पैनल के स्टाइल में उनकी पट्टियां लगी हुई हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। तो मेरा चूंकि लाइनिंग वाला ही डिजाइन है तो मैं यहाँ पर ये लेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ओवर लगेगी, मेरा पहले ही एम्ब्रॉयडरी ही लाइन वाली है। यहाँ पर नेक डिजाइन के लिए मैंने सिंपल गोल गला लिया है, मॉडल का भी सिंपल गोल गला है जिसकी चौड़ाई है 8 इंच पर और लंबाई है 6 इंच पर। हम लोग नॉर्मल अपना गला बना लेंगे जैसे बनता है फ्रंट बैक का, और यहाँ पर जो हमने फिटिंग के सिलाई का निशान लगाया था उसके ऊपर हम लोग सिंपल शर्ट की फिटिंग के स्टाइल में ही अपनी फिटिंग बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने चाक लंबे रखे हैं, आप यहाँ पर चाक थोड़े बहुत छोटे भी कर सकते हैं क्योंकि मॉडल के भी इतने लंबे नहीं हैं। अब हमने चौक के ऊपर फैशन पट्टी लगानी है तो उस पे भी देखिए मैंने एक साइड के ऊपर जिगजैग लेस लगा ली है। अब हम लोग इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब हमने सीधी शर्ट के ऊपर ही सीधी पट्टी लगानी है, इस तरह हम लोग सिलाई कर लेंगे। फैशन पट्टी लगाने की काफी सारी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, तो इस तरह मैं यहाँ पर जिगजैग के साथ ही फैशन पट्टी लगा रही हूँ। तो ये मैंने एक साइड पर सिलाई कर ली है, इसको हम लोग बाद में इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और चाहे तो आप यहाँ पर सुई धागे की मदद से तरपाई कर लें या फिर सिलाई लगा लें, ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है, आपको जैसे ये चीज इजी लगती है। ठीक है, फैशन पट्टी हम लोगों ने चारों साइडों पर लगा ली है, यानी कि फ्रंट बैक चाक हर जगह पर हमारी फैशन पट्टी लग चुकी है। फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। बाजू की बात करें तो उन लोगों ने फ्रंट पर एक पट्टी लगाकर तो यहाँ पर शीशे लगाए हुए हैं और फ्रंट पर कुछ टसर्स हैं, तो मैंने बाजू बिल्कुल वैसे नहीं बनाए, मेरा बाजू का कपड़ा नहीं था तो मैंने ट्राउजर से बचे हुए पीस और शर्ट की बैक साइड की कटिंग से मैंने ये बाजू का पैटर्न बनाया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपके पास भी बाजू का कपड़ा ना हो तो आप ट्राउजर की कटिंग और शर्ट की कटिंग से मैच करते हुए इस तरह बहुत प्यारा सा बाजू बना सकते हो। यहाँ पर मैंने ये वाला टसर हैंग किया है, उन लोगों ने धागे के सिंपल लगाए हुए हैं, तो आपको भी जो पसंद हो आप वो लगा सकते हो। और इस जगह पर भी उन्होंने एक टसर लगाया हुआ है, फिर उसके नीचे इस तरह से उन्होंने ये हैंगिंग की हुई है, तो मैंने ऊपर टसर नहीं लगाया, अपनी अपनी पसंद होती है, मैंने सिर्फ ये 2 हैंगिंग यहाँ पर लगाई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डोरी के इस्तेमाल नहीं किया, कपड़े की ही मैंने पाइपिंग बना के लगाई है क्योंकि डोरी बहुत जल्दी वॉश करने से खराब हो जाती है। बैक साइड देख सकते हो आप, बैक साइड बिल्कुल सिंपल शर्ट की तरह है, फिटिंग की सिलाइयां भी हमारी शर्ट की तरह है और ये पहनने में बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। बैक से ये बिल्कुल शर्ट की लुक देती है और फ्रंट से बैक का फ्रंट से जो है वो फ्रॉक का स्टाइल आता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से हर चीज आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स है ना, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये वीडियो स्पेशल उनके लिए जो मुझे कमेंट्स करके कहते हैं आप ही हमें कपड़े पर बताएं। ठीक है, आप मुझे अब कमेंट्स करके बताएं किस किस को कपड़े पर वीडियो पसंद आई है और दुआओं में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।